हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो भी आपका ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार में भी कोई ना कोई सदस्य जो है सीनियर सिटीजन जरूर होगा। आपके माता पिता, आपके रिलेटिव, कोई ना कोई सदस्य तो जरूर होगा। उनके पास जो पैसा है वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा होगा, लेकिन उनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता होगा। अगर आप इस स्कीम के बारे में समझ लेंगे तो उनको गाइड करेंगे तो वो अपना पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने ये जो स्कीम है स्पेशल सीनियर सिटीजनों के लिए ही डिजाइन की है। यानी इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने वाले हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम क्या होती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भारत सरकार की सीनियर सिटीजनों के लिए एक स्पेशल स्कीम है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पर उपलब्ध है। यानी आप इसको बैंक में भी करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं, यानी दोनों जगहों पर ये स्कीम उपलब्ध है। इसमें आपको एक मुश्त पैसा, एक मुश्त का मतलब कोई एक फिक्स पैसा, मान लीजिए आपके पास 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 2 लाख है, जितना भी पैसा है उसको आपको 5 वर्ष के लिए जमा करना होता है। यानी एक बार जमा करना होता है, वो 5 साल के लिए जमा हो जाता है और उस पर आपको भारत सरकार ब्याज देती है और ये ब्याज हर 3 महीने में आपके खाते में जमा हो जाता है। यानी जो ब्याज मिलेगा वो 3 महीने में आपके खाते में जमा होता रहेगा और उस पैसे को क्या है, आप अपने खर्चे के लिए उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन को अपना खर्चा भी चलाना है। अगर वो सारा पैसा ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देगा तो फिर खाएगा क्या। तो 3-3 महीने में जो ब्याज है वो आपको सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है। देखिए, ये जो खाता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 3 साल के लिए जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब इसके 5 साल पूरे होने हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ताकि उसको आप अगले 3 सालों के लिए बढ़ा सकें। और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। यानी पहले तो ऐसा था कि एक ही बार 3 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। अब आप कितनी भी बार इसे 3-3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी इस पे वो नहीं है, मतलब कंडीशन नहीं है कि भाई आप एक ही बार बढ़ा सकते हैं। अब अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको आगे बढ़ाने का रूल कर दिया है। देखिए, इसमें जो ब्याज का पैसा है वो आपके खाते में हर तिमाही में पूरा होने पर आपके खाते में जमा होता है। तिमाही कौन कौन सी है? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो इसको जो है वो ब्याज कैलकुलेट हो जाता है, लग जाता है, लेकिन जो जमा होगा वो अगले महीने की 1 तारीख, यानी मार्च के आगे क्या होता है, अप्रैल, जून के आगे जुलाई, सितंबर के आगे अक्टूबर और दिसंबर के आगे जनवरी। तो उसकी 1 तारीख को आपके खाते में जमा हो जाता है। यानी 1 तारीख को जो पैसा है आपके बचत खाते में आ जाएगा वो ब्याज, और आप उसको अपने खर्चे में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि सीनियर सिटीजन अपना पैसा बिना किसी रिस्क के अच्छी ब्याज दर पर इन्वेस्ट कर सके और मिलने वाले ब्याज से अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सके। तो देखिए, भारत सरकार ने यही सोचा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अपनी जो इसी इनकम पर डिपेंड होगा, तो जो ब्याज मिलेगा उससे वो अपना खर्चा भी चलाना चाहिए। उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी खर्चा वो इस ब्याज से चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SC/SS स्कीम में कौन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल या उससे अधिक के व्यक्ति हैं वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो 60 साल से पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं सर्विस से। तो 55 या 60 साल के बीच के कोई व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, यानी उन्होंने VRS ले लिया है, तो वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के, यानी उनको जो भी रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है उसको जो जमा होने के 3 महीने के अंदर ही उन पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी आज पैसा जमा हुआ, मान लो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे मिले, तो आज से 3 महीने के अंदर आपको जो है ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा लेना है। दूसरा है कि भाई 50 से 60 वर्ष के रिटायर्ड रक्षा सेवा कर्मचारी, यानी देखो जो आर्मी में काम करते हैं वो थोड़ा जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अगर 50 से 60 वर्ष के बीच के कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, सेवा कर्मचारी है जो डिफेंस में काम करते हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, वो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, NRI और HUF इसके लिए पात्र नहीं है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और HUF जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये जो अकाउंट है वो आप या तो सिंगल खुलवा दीजिए या फिर आप
पति या पत्नी जो भी है, अगर पत्नी है तो पति के साथ और पति है तो पत्नी के साथ, मतलब ज्वाइंट में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्वाइंट नहीं खुलवा सकते, सिर्फ पति और पत्नी ही आपस में ये अकाउंट ज्वाइंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप सिंगल खुलवा सकते हो। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, यानी आप परिवार के किसी भी सदस्य का नाम इसमें आप नॉमिनेशन के रूप में भी डाल सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SC/SS स्कीम में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने इसने नियम बनाया है कि कम से कम तो आप इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कम से कम तो आपको इसमें 1000 रुपए डालने पड़ेंगे, और मैक्सिमम की जो लिमिट निर्धारित करी है वो है 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए, पहले ये 15 लाख रुपए थी, लेकिन बढ़ा के इसको जो है सरकार ने 30 लाख रुपए कर दिया। तो यानी ज्यादा से ज्यादा आप इसमें एक साथ 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो 30 लाख रुपए की लिमिट है वो आपके सभी SC/S खातों को मिलाकर लागू होती है। मान लीजिए पहले आपने 5 लाख करा दिए, फिर 5 लाख करा दिए, फिर 10 लाख करा दिए, ऐसे टोटल मिला के मतलब आपके 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पैसा आपकी लिमिट यहाँ पर 30 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SC/SS स्कीम में कितना % ब्याज मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वर्तमान में इसमें आपको 8.2% की दर से जो है ब्याज मिल रहा है, और ये ब्याज जो है एक बार करवाने के बाद 5 सालों तक फिक्स रहता है। यानी अगर आपने अभी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो ये जो रेट है वो आपकी 5 सालों तक फिक्स रहेगी। उसके बाद अगर आप 3 सालों के लिए एक्सटेंड करते हैं तो उस समय जो ब्याज दर होगी वही इसमें लागू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता। देखिए, 5 साल के लिए तो आपकी फिक्स हो गई, लेकिन अब जब आप उसको 3 सालों के लिए आगे बढ़ाएंगे तो उस वक्त जो भी ब्याज दर होगी वो इस पे अप्लाई होगी। तो ये समझ में आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो ब्याज दर उस टाइम अलग हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो उस टाइम जो भी ब्याज दर होगी वो यहाँ पर अप्लाई होगी, और उसी हिसाब से आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SC/SS स्कीम के टैक्स बेनिफिट क्या है। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए का 80C सेक्शन के तहत जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। 1.5 लाख रुपए तक का आप 80C सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन ले लेंगे। उसके बाद इसमें जो ब्याज मिलता है ना वो टैक्सेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसा लोग कहीं वीडियो में बताते हैं कि इसके ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है। लेकिन 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सरकार ने रूल बनाया हुआ है कि अगर आप इस स्कीम से 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। और ये 1 लाख की लिमिट साल भर की है, यानी हर साल की है। हर साल 1-1 लाख रुपए लेते हैं तो उस पर कोई भी आपको सरकार को टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, जिसमें से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा। यानी एक फैसिलिटी भी है कि अगर आपको टैक्स नहीं कटवाना है, मान लो आपका लाख रुपए से ज्यादा ब्याज हो रहा है, तो आप 15H फॉर्म जमा कर दीजिए, और 15H फॉर्म जमा करने के बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका नहीं काटेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SC/SS स्कीम से समय पूर्व कैसे निकासी कर सकते हैं। यानी देखो, स्कीम बड़ी है, 5 साल की है, तो आपको पैसों की जरूरत बीच में पड़ सकती है। तो क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन है। देखिए, अगर आप 1 साल से पहले बंद करवाते हैं तो आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कोई बेनिफिट नहीं है। आपने जो पैसा दिया था वही पैसा आपको वापस मिलेगा। अब मान लो आप 5 महीने बाद बंद करा देते हैं तो आपको 5 महीने का जो ब्याज मिला है तो वो ब्याज आपके मूलधन में से काट कर आपको वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि देखो ब्याज तो आप ले चुके हो ना, तो मूलधन में से उतना ब्याज काट के वो राशि आपको वापस दे दी। यानी 1 साल से पहले तोड़ने पर तो आपको इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप 1 से लेकर 2 साल के बीच अगर आप इसको बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगती है, और ये 1.5% की पेनल्टी आपके मूलधन अमाउंट पे लगती है। मूलधन मतलब जितना भी पैसा आपने शुरू में जमा किया था, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया था तो 1 लाख रुपए का 1.5% आपका पेनल्टी यहां पर लग जाएगा। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच इसको बंद करवाते हैं तो आपको मूलधन का 1% पेनल्टी लगता है। देखिए, 2 साल से मतलब यानी जितना लेट करवाओगे उतना पेनल्टी आपकी यहां पर कम होती जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए, मान लीजिए आपके 5 साल भी पूरे हो गए, लेकिन आपने उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया था, तो एक्सटेंड करने के बाद भी तो बीच में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, अगर आपने 3 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया है और एक्सटेंड को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी 1 साल पूरा हुआ भी नहीं, मतलब 5 साल होने के बाद एक्सटेंड करवा दिया और 4-5 महीने ही निकले और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या है उस कंडीशन में तो जैसे मतलब उस कंडीशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर 1 साल पूरा हो गया है ना तो बिना कोई पेनल्टी के आप वापस मिल जाता है। तो देखिए, नियम ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, यानी यहां तो है कि भाई अगर 1 साल पूरा हो गया एक्सटेंस को तो आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, और अगर 1 साल से कम हुआ है तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। तो ये दोनों नियम आप अच्छे से समझ लेना।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर आप SCS स्कीम में 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर कोई व्यक्ति यही जानना चाहता है कि सर कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए आप जमा करते हैं इस स्कीम में, तो 5 लाख रुपए जमा करने पर आपको जो है हर 3 महीने में 10,250 रुपए आपको हर 3 महीने में आपके खाते में मिलेगा। और 5 सालों में जो ब्याज मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2,05,000 रुपए। उसी प्रकार अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 20,500 हर 3 महीने में मिलेगा और टोटल 5 सालों में 4,10,000। उसी प्रकार 15 लाख करते हैं तो 30,750 और टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 6,15,000। 20 लाख करते हैं तो 41,000 हर 3 महीने में मिलेगा और टोटल 5 सालों का ब्याज हो जाएगा 8,20,000। 25 लाख करते हैं तो 51,250। 5 सालों का जो टोटल ब्याज हो जाएगा वो 10,25,000। और 30 लाख अगर आप पूरा जो लिमिट है आपकी वो जमा करते हैं तो 61,500 आपको हर 3 महीने में मिलेंगे और टोटल जो ब्याज है वो मिल जाएगा 12,30,000। तो ये जो बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। कोई भी अदर स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है वो इतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। और इसमें बेनिफिट ये भी है कि हर 3 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो आपके जो खर्चे हैं वो भी आसानी से चलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने आपको इस स्कीम के बारे में जो भी जानकारी दी वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।